आज की क्लास में हम विलेज के लिए, गांव के विकास के लिए कौन कौन सी योजनाएं चल रही है उन सबको एक साथ कंपाइल कर लेते हैं। उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक बायोफ्यूल अथॉरिटी का है वो देखेंगे, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपके सर्वे के अंदर भी गलत दिया हुआ है, जो कि मैंने आज प्रॉपर 524 पेज की स्टेट फाइनेंस कमीशन की, 6th स्टेट फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट है, वो प्रॉपर डाउनलोड करके उसको पढ़ा, उसमें से रिसर्च करके आपके लिए 1-2 पेज के यहाँ पे शॉर्ट नोट्स बनाए हैं। उसको आपको अपडेट भी करना है, और वो क्यों इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको जब सबसे पहले सर्वे की जो पहली वीडियो थी कि आपके सिलेबस में छठा वित्त आयोग लिख के दिया हुआ है मेंस के सिलेबस में, और इसीलिए इस बार 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा था कि छठे वित्त आयोग की सिफारिशें बताओ, और एक्चुअल में जो सर्वे के अंदर लिख के दी गई है, जो कि आपके नोट्स में भी है, वो एक्चुअल में सही नहीं है। कैसे नहीं है वो सारी बात आज अपन जानेंगे। आज की क्लास खत्म होते होते आपको एक्चुअल में 6th फाइनेंस कमीशन की क्या रिपोर्ट है वो सही तरीके से जो समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमने बात कर ली कि केंद्र का पैसा राज्यों को कितना दिया जाएगा, 42 रुपए दिया जाएगा। अब हम ये कह रहे हैं कि केंद्र ने 42 रुपए राज्यों को देने हैं, ये किसने बता दिया, फाइनेंस कमीशन ने बता दिया। लेकिन राज्य सरकारें, तीसरी संरचना जो कि है आपके लोकल बॉडीज, इनको कितने रुपए देगी। राज्य सरकारें जो लोकल बॉडीज हैं इनको कितने रुपए देगी, ये कौन बताएगा। तो इसको बताने के लिए बनाया गया स्टेट फाइनेंस कमीशन। जैसे एक केंद्र का वित्त आयोग है, फाइनेंस कमीशन है, उसी तरीके से राज्य सरकार लोकल बॉडीज को कितने रुपए देगी ये बताने के लिए क्या बनाया गया, स्टेट फाइनेंस कमीशन। कौन से आर्टिकल से, तो उसी आर्टिकल से जिससे कि पंचायती राज की स्थापना की थी। इसके अंदर वो दो हैं, आर्टिकल 243 आई एंड वाई, उसके माध्यम से स्टेट फाइनेंस कमीशन का गठन किया गया, और ये स्टेट फाइनेंस कमीशन जो बताएगा कि कितने रुपए जो वो दिए जाने चाहिए। राज्य सरकार पंचायती राज को और अर्बन लोकल बॉडीज को कितने रुपए देगी, ये किसके द्वारा बताएगा, स्टेट फाइनेंस कमीशन के द्वारा बताया जाए। यहां पर कितने फाइनेंस कमीशन बने हुए हैं, तो हम कहेंगे जी 15 बने हुए हैं, 16वां बना है जिसकी रिपोर्ट आनी बाकी है। स्टेट में कितने बने हुए हैं, स्टेट में सर छठा बन चुका है, इसकी रिपोर्ट आ चुकी है, और वर्तमान में इसकी रिपोर्ट लागू है। छठा फाइनेंस कमीशन बन चुका है, उसकी रिपोर्ट आ चुकी है और वो लागू है। ठीक है, क्या है छठा फाइनेंस कमीशन और उसकी क्या रिपोर्ट है, उसके मेंबर वगैरह कौन है वो देख लेंगे। ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसकी रिपोर्ट क्या है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कहीं पर भी कवर नहीं किया गया। यदि मैं आपको इसका थोड़ा सा दिखाऊं कि जो सर्वे के अंदर गलती की गई है वो क्या गलती की गई है, और फिर मैं इन सारी बातों को समराइज कर दूंगा, तो आपको बहुत अच्छे से सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो 241 आई और वाई के तहत, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूं कि सर्वे में क्या गलती की। तो ये जो स्टेट फाइनेंस कमीशन है उसकी, यदि आप यहां पे जाओगे finance.rajasthan.gov पर, तो ये 524 पेज की एक फाइल मिलेगी जिसके अंदर पूरी रिपोर्ट बताई गई है छठे फाइनेंस कमीशन की, और उसके साथ साथ उससे कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट और मिलेगी जो कि 50 पेज की होगी। ये भी यहीं पर है, स्टेट फाइनेंस कमीशन .rajasthan.gov.in पर। तो ये वाली जो रिपोर्ट है, तो दो रिपोर्ट है। सर्वे के अंदर जो रिपोर्ट लिख के दी गई है वो ये लिख के दी गई। अभी मैं इस पूरी बात को और एकदम क्लैरिफाई जो आपको कर देता हूं चीजों को। हमने कहा कि केंद्र राज्यों को कितने पैसे देगा, ये बताया गया है 42%। किसने बताया है, 15th फाइनेंस कमीशन ने। कब से कब तक लागू है, 2020 से 2025 तक। राज्य सरकारें लोकल बॉडीज को कितने रुपए देगी, ये कौन बताएगा, तो हमने कहा छठा फाइनेंस कमीशन, राजस्थान का, सॉरी छठा स्टेट फाइनेंस कमीशन। ये रिपोर्ट कब से कब तक लागू होगी, तो 2020 से 2025 के बीच लागू होगी। कब से कब तक, 2020 से 2025 के बीच लागू होगी। तो इस बात को बहुत ध्यान से सुनना कि हमारे जो स्टेट फाइनेंस कमीशन है वो बनाया गया, जो छठा स्टेट फाइनेंस कमीशन है वो बनाया गया 12 अप्रैल 2021 को। यानी कि केंद्र सरकार काम जो वो एडवांस में करके रखती है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ने काम को थोड़ा सा लेट शुरू किया। 12 अप्रैल 2021 को छठा स्टेट फाइनेंस कमीशन जो वो बनाया गया, और उस समय में चल रहा था कोरोना, और इस कमीशन को कहा गया कि एक काम करो, आप 5 साल की रिपोर्ट बाद में दे देना,
पहले तो पुराने वाले ही पेंडिंग है, तो एक काम करो आप 2020-21 की और 21-22 की सबसे पहले ये दो रिपोर्ट दे दो, जिसको अंतरिम रिपोर्ट के नाम से जाना गया, इंटरिम रिपोर्ट के नाम से जाना गया। क्योंकि लेट बनाया है, पहले ये रिपोर्ट तो दे दो, फिर उसके बाद क्या कर देना, उसके बाद हमें एक फाइनल रिपोर्ट सबमिट कर देना, जो कि 2020 से लेकर 2025 पूरे में लागू होगी। जो पैसा है वो पूरे के हिसाब से दिया जाएगा। तो यहां पर दो रिपोर्टें इनसे मंगवाई गई, पहला जिसको हम किस नाम से जानते हैं, इंटरिम रिपोर्ट, और दूसरा जिसको हम किस नाम से जानते हैं, फाइनल रिपोर्ट। यदि मैं इसको पूरे को एक स्लाइड पर समराइज करूं तो मैं कह सकता हूं यहां पर 12 अप्रैल 2021 को 6th स्टेट फाइनेंस कमीशन बना, और उसने 28 जून 2000, ये तारीखें मत याद रखना, 28 जून 2021 को अपनी इंटरिम रिपोर्ट दी। लेकिन कौन से वर्ष के लिए, सिर्फ 20-21 के लिए और 21-22 के लिए। और आपके जो सर्वे में लिख के दी हुई है वो यही रिपोर्ट लिख के दी हुई है, इवन नाम लिख के दी हुई है कि ये जो रिपोर्ट है सिर्फ 20-21 और 21-22 के लिए है। तो वो तो चला गया, आप हमें वो क्यों पढ़ा रहे हो, सर्वे ने इसमें गलती की है कि पुरानी वाली जो रिपोर्ट दी हुई है। तो अभी कौन सी रिपोर्ट है, तो अभी जो स्टेट फाइनेंस कमीशन की फाइनल रिपोर्ट लागू है, जो कि 21 सितंबर 2023 को रखी गई, जो कि लागू होगी 2020 से लेकर 25 के बीच, 2020 से लेकर 2025 के बीच में छठे वित्त आयोग की फाइनल रिपोर्ट जब लागू होगी। तो मैं आपको जो यहां पर ये जो स्लाइड 2 दिखा रहा था वो यही है। ये वाली जो रिपोर्ट है वो केवल, सर्वे में भी यही लिखा हुआ है, ये केवल अंतरिम रिपोर्ट है, जो कि 20-21 और 21-22 के लिए, और जो सिफारिशें लिखी हुई है वो भी यही वाली लिखी हुई। लेकिन जो फाइनल रिपोर्ट है, जो कि आरएस मेंस के एग्जाम में पूछी गई थी, क्योंकि मेंस का एग्जाम आपका 24 में हुआ है, और जो फाइनल रिपोर्ट है वो सितंबर 2023 में आ चुकी थी, इसलिए यहां पर आपको छठे फाइनेंस कमीशन की फाइनल रिपोर्ट के डेटा जो वो लेने थे, जो कि पढ़ने में वैसे 524 पेज की है, ठीक है, और कहीं पर भी चीजों को समराइज नहीं किया गया था। सर्वे में किया भी गया है, पहली बात, पहली गलती, जो अंतरिम रिपोर्ट है उसको यहां पर बताया गया है। दूसरी इनकी गलती कि केवल गांवों वाली बातें बताई गई। तो आप बता दो, इतनी देर से चिल्ला रहे हो, तो लो भाई अपन बता देते हैं, हमारा तो काम ही है, फिर बता देते हैं। तो ये इसमें जो है क्या क्या बातें हैं, अब आप इस बात को पूरी को पढ़ोगे तो फिर हमारा काम क्या है, तो हमारा काम है चीजों को आसान करके दे देना। तो भाई फाइनल रिपोर्ट फॉर 20 to 25, 2020 से लेकर 2025 के बीच में स्टेट फाइनेंस कमीशन की जो फाइनल रिपोर्ट है उसमें क्या बताया गया। तो जैसा कि हमने देखा था कि केंद्र सरकार राज्य सरकार को अपने टोटल टैक्स रेवेन्यू में से कितने रुपए देगी, 42%। किसने बताया था, 15th फाइनेंस कमीशन ने। उसी तरीके से राज्य सरकार अपने टोटल रेवेन्यू में से लोकल बॉडीज को कितने रुपए देगी, तो इसमें बताया गया 7.25%। अपडेट मतलब वो गलत नहीं है, वो जो पहले लिखा वो अंतरिम रिपोर्ट है, लेकिन आपको एक पेज का एक अलग नोट्स बना लेना फाइनल रिपोर्ट, है ना। वैसे मैं कोर्स के अंदर जो इसको अपलोड कर दूंगा, एक पेज की प्रॉपर जो नोट्स बना के मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो यहां पर जो फाइनल रिपोर्ट है उसमें क्या कहा गया, स्टेट गवर्नमेंट जो टोटल उसका टैक्स रेवेन्यू है उसका 7.25% जो पैसे हैं वो लोकल बॉडीज को देगी। ये वैल्यू के टर्म्स में बनते हैं 33,175 करोड़। कितने बनते हैं, 33,175 करोड़ रुपए बनते हैं, और वैसे कितने हुए, 7.25। अंतरिम रिपोर्ट में क्या था, 6.5%। वो अब एक तरीके से अंतरिम रिपोर्ट का था, सिर्फ 2 वर्षों के लिए था, कोरोना काल के लिए था। अब ये जो रिपोर्ट लागू है वो 2020 से 25 के बीच में पूरे 5 साल के लिए लागू रहेगी, और जो कि कितने रुपए दिए जाएंगे, 7.25। बात इतनी तो क्लियर हो गई। चलो भाई, हमें ये बात समझ में आ गया। स्टेट के पास थे 100 रुपए, स्टेट के पास थे 100 रुपए। अब 100 में से टोटल 7.25 रुपए उसने एक अलग बॉक्स बना दिया और इस बॉक्स के अंदर डाल दिए। ये बॉक्स के अंदर पैसे जाएंगे किसको, एक तो आपके पंचायती राज को जाएंगे और एक शहरों वाली के लिए। पहले तो मुझे बताओ, पंचायत यानी कि गांवों वालों को कितने रुपए जाएंगे और शहरों वालों को कितने रुपए जाएंगे। तो 6th स्टेट फाइनेंस कमीशन ने कहा जितनी पॉपुलेशन है उसके अकॉर्डिंग चले जाएंगे। पॉपुलेशन कितनी है, हमारे गांवों के अंदर पॉपुलेशन है 75.1%। टोटल राजस्थान की 75% पॉपुलेशन जो वो गांव में रहती है। तो ये जितना भी रुपया हुआ 33,000 करोड़, इसका 75% तो गांवों वाली को चला जाएगा और 24.9% अर्बन लोकल बॉडीज को चला जाएगा। तो इतनी भी बात हमें समझ में आ गई कि ये रहा सर 33,000 करोड़ रुपए, लगभग मैं 33 लगा
इसका 75% जो चला जाएगा किसको, गांवों वाली को, और 25% चला जाएगा किसको, शहरी को। लगभग एक मैं रफ आइडिया लेके चल रहा हूं, यदि मैं इसको डिवाइड करूं, लगभग 24,000 करोड़ रुपए गांवों वाली को और लगभग 8 से 9,000 करोड़ रुपए शहरों वाली को चला गया। इतनी भी बात समझ में आ गई। तो इस 24 में से आगे और डिवाइड करना है। किस बात का आगे डिवाइड करना है कि सर पंचायतों को, ग्राम पंचायतों को कितना जाएगा, आपके पंचायत समिति को कितना जाएगा और जिला परिषद को कितना जाएगा। इस 24,000 करोड़ में से भी आगे डिवाइड करके बताओ। तो इसमें बताया गया है 75, 20 और 5। क्या बताया गया, 75, 20 और 5। आपको इतना क्या चिल्ला रहे हो, अंतरिम रिपोर्ट में भी तो यही था, सिर्फ एक ही तो चेंज हुआ है। नहीं, अभी एक ही नहीं हुआ, और देखेंगे। तो 75% पैसा ग्राम पंचायतों को, ज्यादातर पॉपुलेशन वहीं पे रहती है, 20% पंचायत समितियों को और 5% जिला परिषद। और फिर इनको पर्टिकुलर बताया गया है, आपको टोटल जो पैसा मिला है उसमें से 55% पैसा खर्च करना है बेसिक सिविक सर्विसेज पर। कोई सड़कें होंगी, कोई पंचायत भवन हो गया, इस प्रकार की चीजों। टोटल पंचायतों को जो पैसा मिला है उसका कितना, 55% खर्च करना है किसके अंदर, बेसिक सिविक सर्विसेज के अंदर। 40% आपको खर्च करना है नेशनल और या फिर स्टेट प्रायोरिटीज पर। 40% पैसा नेशनल या फिर स्टेट प्रायोरिटीज का मतलब क्या हुआ, नेशनल लेवल पर योजना चल रही है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, उसको इंप्लीमेंट करना है ना, तो उसका खर्चा यहां से दे दिया जाए। इस तरीके से 40% पैसा जो नेशनल और स्टेट प्रायोरिटीज हैं उसके ऊपर खर्च हो गया। 55 और 40 कितना हो गया, 95%। बचा कितना, 5%। कहा गया उनमें से 2% पैसा जेंडर फ्रेंडली स्पेस बनाने पर, महिलाओं को या फिर कहीं किसी भी लिंग के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव ना हो ऐसा एक स्पेस बनाने पर। ऑफिस के अंदर जो भी पंचायत भवन है वहां पर दोनों प्रकार के टॉयलेट्स हो, मेल फीमेल के लिए अलग अलग हो, इस प्रकार का 2% पैसा जेंडर फ्रेंडली स्पेस के लिए, और 3% पैसा खुद के इनकम को बढ़ाने के लिए। जब भी हम पंचायती राज पढ़ते हैं तो उसमें एक बड़ी समस्या आती है कि पंचायती राज यानी कि जो हमारे गांवों की जो पंचायतें हैं उनके पास खुद का रेवेन्यू जनरेशन का कोई साधन ही नहीं है, खुद का रेवेन्यू जनरेट तो कर ही नहीं पाते, पूरी तरीके से स्टेट के पैसे पर निर्भर है। तो कहा गया 3% पैसा ऑन इनकम रेजिंग पर जो आप खर्च करो। तो आपको बहुत अच्छे से सारी चीजें एकदम क्लियर हो गई कि टोटल तो कितना रुपया दिया था यहां पर, 33,000 करोड़ के आसपास। परसेंटेज में कितना था, 7.25। उसमें से 75% यानी कि लगभग 24,000 करोड़ गांवों में चला गया और 25% शहरों में चला गया। उसमें फिर बांट दिया आगे कि आपकी ग्राम पंचायतें हैं उनको 75%, जो जिला परिषद पंचायत समिति है उनको 20% और जो जिला परिषद है उनको 5%। और फिर बांट दिया कि इसका 55% आप खर्च करोगे बेसिक सिविल एमिनिटीज में, 40% जो नेशनल की स्टेट की कुछ प्रायोरिटीज है उसको पूरा करने में, 2% जेंडर के लिए और 3% आप खुद के रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए। ये तो पूरी कहानी हो गई गांवों वाली साइड की। अब अपन चलते हैं शहरों वाली साइड, जो कि इस पूरे सर्वे के अंदर पूरी तरीके से मिसिंग है। शहरों वाली साइड को कितने रुपए देने थे, 24.9। अब 24.9 को भी तो डिवाइड करो। 24.9 को जैसे यहां पर 75, 20 और 5 में डिवाइड किया है वैसे यहां पर 50, 25 और 10 में डिवाइड किया। 50, 25 और 10 के अंदर डिवाइड किया। आपको होगी तो पूरा 85 हो ही नहीं रहा, तो इसके अंदर फिर अपन और देखेंगे आगे और इसको डिटेल के अंदर बांटा गया है। लेकिन ओवरऑल अपन देखें तो नगर पालिका के लिए 50%, नगर परिषद के लिए 25% और नगर निगम के लिए 10%। इतना पैसा जो टोटल पैसा है उसमें से 50% इनको, 25% इनको और 10% इनको जो दिया, इनको भी खर्चा फिक्स ही करना है। वो बताया गया है कि यहां पर क्या था, 55% बेसिक सिविक जो फैसिलिटीज है उसके लिए। शहरों के अंदर ये फैसिलिटीज और अच्छे से डेवलप करनी पड़ती है, शहरों में सड़कें और अच्छे से डेवलप होनी चाहिए, इसलिए वहां पर 55% पैसा खर्च करने को कहा था, यहां पर 75% का है। वहां पर नेशनल प्रायोरिटीज को 40% था, यहां पर 20%। बाकी जेंडर वाला यहां पर भी 2% है, वहां पर भी 2 था। ऑन इनकम पर, खुद की इनकम बढ़ाने पर पैसा ज्यादा लगाओ, यहां पर भी 3% है और वहां पर भी 3%। तो इस तरीके से छठे फाइनेंस कमीशन के अंदर ये सब बातें हैं। केंद्र राज्य को 42 रुपए देगा, वो 15वें फाइनेंस कमीशन ने बता दिया, और राज्य जो उसको स्टेट फाइनेंस कमीशन को इतने रुपए जो है इसके अंदर देंगे। ठीक है, पंचायती राज के अंदर 75.1% और अर्बन लोकल बॉडीज के अंदर 24.9%। फिर आगे ये पूरी कहानी जो आपको अच्छे से याद हो जाएगी। एक लास्ट बात जो इस स्टेट फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट के अंदर कर लेते हैं, और वो ये है कि
जैसे याद करो अपन ने क्या कहा था, सेंटर गवर्नमेंट ने स्टेट को कह दिया कि हम कितने रुपए देंगे, 42 रुपए, लेकिन यूपी को कितना दिया जाएगा, गोवा को कितना दिया जाएगा, राजस्थान को कितना दिया जाएगा। ऐसा थोड़ी करेंगे 42 रुपए देने हैं, 28 से डिवाइड कर देते हैं, 1.5 आ गए। इसका हमें एक अलग फॉर्मूला निकालना पड़ेगा कि भाई यूपी का एरिया ज्यादा है, यूपी की पॉपुलेशन ज्यादा है, तो इनको कुछ रुपया ज्यादा मिलना चाहिए। इसी तरीके से हमने ये कह दिया 7.25% 100 रुपए में से इन्होंने निकाल के छोड़ दिए कि इनके लिए 7.25 रुपए खर्च किए जाएंगे। लेकिन गंगानगर को कितना मिलेगा, जैसलमेर को कितना मिलेगा, बाड़मेर को कितना मिलेगा? क्या आप जैसलमेर को और बूंदी को बराबर रुपए बांट सकते हो? क्या जैसलमेर को ज्यादा पैसे नहीं चाहिए बूंदी से? तो इसके लिए हमें यहां पर डिस्ट्रिक्ट वाइज भी बताया गया है कि डिस्ट्रिक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से किया जाएगा। उसका एक फॉर्मूला बनाया गया है। 40% वेटेज किसका होगा? पॉपुलेशन का। 25% वेटेज किसका होगा? क्षेत्रफल का। तो सबसे बड़े दो जो क्राइटेरिया हैं वो तो यही हैं। जैसलमेर को पॉपुलेशन वाइज यहां पर देखें पैसा कम मिल रहा है, क्यों? पॉपुलेशन थोड़ी कम है, लेकिन एरिया का भी यहां पर वेटेज है कितना? 25%। ठीक है, तो 40 और 25। एससी पॉपुलेशन का वेटेज 5%, एसटी पॉपुलेशन का 5%। लड़कियों को शिक्षा दिलाने में कितना आपने अच्छा परफॉर्म किया है उसको 5%। सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, ये आप डिटेल में जान चुके हो क्या होता है। उसके तहत आपके जिले में कितनी गरीबी है उसके लिए 10%। और आप पूरे स्टेट की इकोनॉमी को आगे बढ़ाने में, रेवेन्यू क्रिएट करने में कितना योगदान देते हो। जैसे जयपुर है तो जयपुर ज्यादा योगदान देता है, तो इसकी परफॉर्मेंस को और आगे बढ़ाने के लिए प्रमोट किया जाए तो वो 10% वेटेज इसका है। जिस जिले ने जितना ज्यादा रेवेन्यू मोबिलाइज करने में काम किया उसको उतना ही ज्यादा पैसा, तो 10%। सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के अकॉर्डिंग जिसकी जितनी ज्यादा गरीबी है उसको थोड़ा सा बाहर लाया जाए उसके लिए 10%। गर्ल्स एजुकेशन को जिसने बढ़ावा दिया उसका 5% वेटेज है। शेड्यूल कास्ट का 5%, शेड्यूल ट्राइब का 5%, एरिया का 25%, पॉपुलेशन का 40%। टोटल आप जोड़ोगे 100%। इस तरीके से स्टेट के अंदर भी अब वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों प्रकार का डिस्ट्रीब्यूशन बताया गया है। अब आप ये कह सकते हो स्टेट गवर्नमेंट टोटल लोकल बॉडीज को 7.25 रुपए दे देगी, लेकिन पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट 1 को, डिस्ट्रिक्ट 2 को, डिस्ट्रिक्ट 3 को कितना दिया जाएगा, इसका एक क्राइटेरिया बनाया गया है जिसमें जनसंख्या 40% वेटेज रखती है, एरिया 25% वेटेज रखती है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और गर्ल्स ये 5% वेटेज जो वो रखती हैं। और इसके बाद हमने कहा सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के अकॉर्डिंग गरीबी कितनी है, 10% वेटेज रखती है। और किस जिले ने कितना रेवेन्यू ज्यादा जनरेट करके दिया है, ये 10% वेटेज रखती है। इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन जो वो किया गया है। और एक बिल्कुल लास्ट पॉइंट इस पूरे रिपोर्ट के अंदर मैं आपको बता देता हूं, पूरी रिपोर्ट की समरी मैंने आपको दे दी। लास्ट पॉइंट और बता देता हूं कि समय समय पर हमारी पंचायतों के अंदर अलग अलग प्रकार के अभियान चलते रहते हैं। ठीक है, तो ये जो अभियान है इसमें भी तो पैसे खर्च होते हैं। तो कहा गया कि जैसे मान लो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो गया, या फिर शौचालय को लेकर हो गया, जागरूकता कार्यक्रम हो गया, ऐसे कोई भी कैंप चलाते हैं, कैंपेन चलाते हैं, उसके लिए पंचायतों को अलग से रुपए दिए जाने चाहिए। और कहा गया कि एक ग्राम पंचायत को एक वर्ष में 1 लाख रुपए अलग से दो। एक ग्राम पंचायत को एक वर्ष में 1 लाख रुपए अलग से दो। पंचायत समिति को 2 लाख रुपए और जिला परिषद को 3 लाख रुपए एनुअली दिए जाने चाहिए। ठीक है, तो 1 लाख रुपए ग्राम पंचायत को, 2 लाख रुपए ग्राम पंचायत समिति को और 3 लाख रुपए जिला परिषद को दिए जाने चाहिए एनुअली, वार्षिक, ताकि ऐसे कैंपेन वगैरह जो चलाए जा सके। वरना ऐसा ना हो कि भाई पंचायत सीरीज की तरह कोई सचिव जी के कोई किसी दोस्त की शादी है उसके लिए पंचायत घर को यूज कर रहे हैं, अलग से कोई कैंप वगैरह जो चलाने के लिए कुछ खर्चा पानी करने के लिए 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए। तो ये हमने पूरा डिटेल में पढ़ा 6th स्टेट फाइनेंस कमीशन को। इस पूरी रिपोर्ट की जो समरी है और ये पूरा जो पंचायती राज वाला जो टॉपिक है इसको अपन जो अभी क्लास आई थिंक पहले ही लंबी हो चुकी है, इसको अपन जो अगली क्लास के अंदर चीजों को समराइज कर लेंगे और अगली क्लास के अंदर आपका 3rd चैप्टर जो वो पूरा हो जाए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर अच्छे समझ में आया होगा। जब चैप्टर खत्म होगा तो अपन पूरे चैप्टर का शॉर्ट नोट्स के तहत रिविजन कर लेंगे। और जो चैप्टर 1 जो है और 2 जो है उसके जो क्वेश्चंस हैं वो अपलोड हो गए हैं।
तो आप वो अटेम्प्ट जो वो कर सकते हो। जून महीने के जो करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं वो भी आपकी ऐप पर अपलोड हो गए हैं, तो आपको जून महीने का करंट अफेयर कितना याद हुआ, कितना नहीं हुआ, ये सारी बातों को जानने के लिए 50 क्वेश्चन का एक पेपर जो है अपलोड कर दिया गया है, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो। इसमें क्वेश्चंस बढ़ाए भी जा सकते हैं, इन फ्यूचर अपन इसको बढ़ा भी सकते हैं, है ना। तो ये इस तरीके से अपना पूरा वो चीजें चलेंगी, ठीक है। तो मुझे पूरी उम्मीद है आपको यहाँ तक की चीज आई होंगी। तो आगे की क्लास के लिए जो है 3rd चैप्टर कंप्लीट कर, 4th क्लास और देखनी है। चलिए ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, गुड नाइट।